लेट्स कंटिन्यू विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ओमेगा के रिलेटेड जो प्रैक्टिस करनी है उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ अभी करने के लिए, एंड ट्राई करो। ठीक है, ध्यान से ट्राई करना, क्योंकि ओमेगा की प्रॉपर्टीज अभी डायरेक्टली आपको मालूम है, राइट? तो स्टार्टिंग में आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, खुद अटेम्प्ट करो एक बार एंड ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। खुद एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ, ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, शाबाश, स्टार्ट करो। ओमेगा के साथ साथ जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, मैं वो भी दे रहा हूँ अभी करने के लिए। ठीक है, वो भी साथ में अटेम्प्ट करना है। शाबाश, ध्यान से करना। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो होता है वो तो 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या जाएगा, माइनस ओमेगा। सो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा की पावर n। एंड सिमिलरली, फर्स्टली ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो दैट वुड बी ओमेगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n। एंड 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्केयर। तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर की पावर है, दैट इज माइनस ओमेगा की पावर n, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर की पावर n। ठीक है, तो n क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लिए ये चीज पॉसिबल होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज ढूंढने के लिए हमने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में ले आए। तो माइनस ओमेगा बाय माइनस ओमेगा स्केयर की पावर n दैट इज इक्वल टू 1। ये घटा, ये 1 और नीचे ओमेगा, तो 1 बाय ओमेगा की पावर n दैट इज 1। तो ओमेगा की पावर n इज 1, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी को भी, कोई भी।
अरमान क्लियर है? अर्शिया, इशिका? यस सर। राइट राइट, ठीक है। चलो, आई होप डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी आती है तुम्हें, ठीक है। स्टार्टिंग में फिजिक्स में तुम्हें ये बताते हैं किस तरीके से इसको इवैल्यूएट करना होता है, ठीक है। बस वही चीज़ है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब इस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एंड ये जो चीज़ है इसको लिखा माइनस ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा इंटू माइनस, तो दैट इज प्लस ओमेगा। इसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है हमें, ठीक है। तो दैट वुड बी 1 इंटू, ठीक है, दिस इंटू दिस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज ओमेगा की पावर 4, देन माइनस ऑफ दिस वन इंटू, ठीक है, दिस इंटू दिस, दैट इज ओमेगा, माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, देन प्लस वन दिस इंटू दिस इंटू दिस, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट को वैल्यूएट करने का तरीका हो गया। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये ओमेगा की पावर 4 ओमेगा बन जाएगा। ये आ गया माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज बन के आ गई, ठीक है। दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। तो ये टोटल चीज बन के आ गई। अब इसको हमें लाना है कौन सी फॉर्म के अंदर, ठीक है, दैट इज ओके। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें मैच करना है। क्या ये जो सेकंड ऑप्शन है ये 3 ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस वन है, तो ये बन जाएगा आपका 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, एंड यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर था। तो एक्चुअली में सेकंड ऑप्शन आंसर है इसके अंदर, लेकिन ओमेगा नहीं 3 ओमेगा आना था, ठीक है। बस ये छोटा सा चीज था, ठीक है। ये वही थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, कॉपी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या था इसके अंदर? मानस, प्रणव, राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक ठीक। थर्ड हुआ डिटर्मिनेंट। भाई देखो, डिटर्मिनेंट पता क्या होता है, ए बी सी, नहीं नहीं क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट भी क्यों होता है उसका भी रीजन होता है। डिटर्मिनेंट इन 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 इटसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। DEF GHI तो इसका डिटर्मिनेंट जो होता है दैट इज ए इंटू, ठीक है, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, फिर ये जो चार चीजें बची इनका डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो दैट इज EI माइनस HF, ठीक है। देन सेकेंड एलिमेंट बी, इसका माइनस आता है तो माइनस बी इंटू, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, तो ये जो बाकी चार एलिमेंट बचे, राइट, इनका डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो दैट वुड बी DI माइनस GF, ठीक है। देन जो लास्ट वाला हमारे पास बचा सी, तो प्लस सी इंटू, तो एक्चुअली में होता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो दैट वुड बी योर फाइनली, ठीक है, सी इंटू, ठीक है, दैट वुड बी DH, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, तो DH माइनस GE। तो ये जो वैल्यू बन के आती है इस चीज को बोलते हैं इस चीज का डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। मानस, क्लियर हुआ कैसे वैल्यूएट करते हैं? यस सर। राइट राइट। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो भी इसी तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। उसका रीजन होता है इस तरीके से क्यों निकाला जाता है, क्यों डिटरमिनेंट उसको क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल के देता है, ठीक है। वो बिल्कुल लास्ट में मैं आज के लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट्स ओके, ठीक है। बट अभी आगे चलो, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई डाउट है डिटरमिनेंट कैसे वैल्यूएट किया तो बता दो। चलो, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या वो बोल रहा है, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई ये ओमेगा जा रहा है, राइट, एंड ये भी ओमेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या बन गया, 4 प्लस 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365, राइट। 4
प्लस 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365। तो अब इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 1, तो दिस विल बिकम 5 ओमेगा 4 प्लस एज इट इज प्लस 3 इंटू, ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 2, तो दैट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसका हमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड आइटा वगैरह फॉर्म की में बताना है, राइट। तो कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो 4 प्लस 5 इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 एंड प्लस 3 इंटू -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो इधर भी बाय 2 एंड इधर 8 हो गया, तो टोटल डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर आ गया 8 -5 -3 एंड 5√3 आइटा -3√3 आइटा, सो दैट वुड बी 8 एंड 8 कटा, ठीक, 5√3 -3√3 दैट इज 2√3 आइटा बाय 2 कटा, तो दैट इज √3 आइटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ गया √3 आइटा। ठीक है, डी आंसर, दैट्स इट। हाँ जी, पहले 3 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, प्लीज बताओ। चलो 4th क्वेश्चन देखो जरा। आइटा, इफ आइटा इज एन सॉरी ओमेगा बेसिकली बोलना चाहता था यहाँ पे, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें अच्छे से पता है अब क्या होती है, ठीक है, तो देन इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट वुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, सो दैट वुड बी -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। सो अब देखो ध्यान से क्या जाएगा, माइनस की पावर 7 दैट इज -2 की पावर 7 दैट इज 128 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 दैट इज ओमेगा की पावर 7 टू द 14। तो दैट विल बिकम अगेन 3 से डिवाइड करके ओमेगा स्क्वायर, दैट इज -128 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा, -128 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वही यहाँ पे एक नेगेटिव आना था, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, ठीक है, तो इसका डी आंसर आना था -128 ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। राइट, अच्छा फिफ्थ देखो जरा। तो फिफ्थ के अंदर वो क्या बोल रहा है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज a प्लस बी ओमेगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा की जगह डाल दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इधर जाके क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 14, तो दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 की पावर 7 -1 एंड ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो दैट इज ओमेगा की पावर 14 एंड इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 2, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये मेरा ऑलरेडी 1 प्लस ओमेगा होता है, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, राइट। तो कंपैरिजन करके वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? ध्यान से चेक करो कहीं पर। Yes, sir. प्रणव, राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, क्लियर है? अर्पित, Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. अरमान भाई, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा। ये देखो यहाँ पर, तो ये तो जीपी जा रही है ना तुम्हारी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जा रहा है आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 प्लस टिल आइटा की पावर 13, तो दैट वुड बी a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है, याद करो, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज, इसका एक और बेटर सोल्यूशन है, राइट, ध्यान से देखना जरा। आइटा की पावर n, आइटा की पावर n+1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, समीशन आइटा इज फ्रॉम सॉरी n इज फ्रॉम 1 से 13, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n+1, राइट। इसको बहुत तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देखो बेसिकली हमें मालूम है आइटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। सम ऑफ दी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आइटा, ठीक है, ये तो 0 होता है। आइटा की पावर n, आइटा की पावर n+1, आइटा की पावर n+2, आइटा की पावर n+3, ठीक है, ये 0 होता है। कैसे, आइटा की पावर n कॉमन ले लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या बचेगा, इधर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब, ठीक है, इधर आइटा बचा, आइटा स्क्वायर बचा, आइटा क्यूब बचा, इधर 1 बचा, राइट। अब आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 -1 +1 कटा,
आइटा क्यूब माइनस आइटा प्लस आइटा कटा, तो दैट इज 0। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आइटा जो होता है, इन सबका सम जो होता है ये 0 होता है। सबसे पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मैं सारे खुद करके दिखा रहा हूँ एक बार। तो 4 के पेयर, अब जब n की वैल्यू ये जाएगी इसके अंदर तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे ही ये इसके लिए भी 0 जाएगा, इसके लिए भी 4 कंसेक्यूटिव पावर 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ आइटा की पावर 13। तो इसकी जगह बचेगा सिर्फ आइटा की पावर 13, एंड सिमिलरली इसकी जगह क्या बचेगा, देखो n+1 हो रहा है, तो n+1 की n की वैल्यू 1 है तो n+1 जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू जा रही है आइटा 2, आइटा 3, आइटा 4 एंड सो ऑन टिल आइटा की पावर 13 + 1 14। तो इसके अंदर भी 4 4 के पेयर देखोगे तो सारे 0 हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ आइटा की पावर 13, सिर्फ एक बचे आइटा की पावर 14। तो इधर बचा आइटा की पावर 14, तो इधर बचा आइटा की पावर 13, इधर बचा आइटा की पावर 14। So final answer is आइटा की पावर 13 प्लस आइटा की पावर 14, बट it can be reduced still further, राइट? कैसे? 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो है वही है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज आइटा, और ये बन जाएगा आइटा स्क्वायर, दैट इज आइटा -1। सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर, दैट इज आइटा -1। मैंने जीपी का रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जीपी से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसका ध्यान से देखो कैसे, जीपी से कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n+1 समीशन आइटा n की जो वैल्यू है 1 से 13, तो इधर जीपी रूल लगेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी जीपी की, आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस सो टिल आइटा की पावर 13। तो फर्स्ट टर्म विल बी आइटा की पावर 1, कॉमन रेशियो इज अगेन आइटा पावर 13 -1 डिवाइडेड बाय आइटा -1, राइट, प्लस ऐसे ही। अच्छा, एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है अभी, ठीक है, ये भी कर सकते थे। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आइटा 2 प्लस आइटा 3 प्लस सो टिल आइटा की पावर 14। तो फर्स्ट टर्म इज आइटा स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो इज आइटा, राइट, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स 13 डिवाइडेड बाय आइटा -1, राइट। अच्छा, अब देखो आइटा की पावर 13 एक्चुअली में क्या होता है, राइट, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, तो ये आइटा ही होता है। तो आइटा -1 आइटा -1 कटेगा, आइटा -1 आइटा -1 कटेगा, तो आइटा प्लस आइटा स्क्वायर बचा, तो दैट इज आइटा -1। तो दैट्स इट, इससे भी सिंप्लीफाइड हो रहा है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी वैसे याद रखो, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पार्ट्स ऑफ आइटा जो होता है ये 0 होता है, उसको भी यूज करना सीखो, एंड जीपी का मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है, जीपी के मेथड से भी हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अंदर कोई और मेथड सोच सकते हो, कोई और मेथड पॉसिबल है क्या, मतलब छोटा सा भी चेंज हो चाहे, बट स्टिल पॉसिबल है क्या? देखो इन दोनों के अंदर आइटा की पावर n कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लो, ठीक है। थर्ड मेथड देखो, n इज फ्रॉम 1 से 13, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n+1, तो ये बन गया आइटा की पावर n कॉमन 1 प्लस आइटा समीशन n की वैल्यू 1 से 13। अब ये तो n के इंडिपेंडेंट है तो ये बाहर आ गया, दैट इज 1 प्लस आइटा समीशन n इज फ्रॉम 1 से 13 आइटा की पावर n। तो ये अभी हमने देखा ये बन जाएगा आइटा की पावर 13, एंड आइटा की पावर 13 इज नथिंग बट आइटा। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, ये तो एज इट इज 1 प्लस आइटा, तो 1 प्लस आइटा इंटू आइटा, तो 1 प्लस आइटा इंटू आइटा इज नथिंग बट आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, तो दैट इज आइटा -1। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। राइट, राइट, ठीक है। अब देखो ये, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ रहा है इसका आंसर, 4 आया। 4 आ रहा है, बिल्कुल, तो नन ऑफ दिस जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 1 प्लस आइटा की पावर n, 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा की पावर n, दिस शुड बी 1। इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी एंड इसके अंदर ही हमने रैशनलाइज कर दिया, तो 1 प्लस आइटा बाय 1 प्लस आइटा, so that would be 1 plus आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस सॉरी 1 माइनस आइटा स्क्वायर, so that would be 1 प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, so that is माइनस, ये -1 प्लस 1 कटा, that is 2 आइटा बाय 2 कटा, तो that is आइटा। तो बेसिकली जो 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा की पावर n है, राइट, दिस इज सिंपली नथिंग बट आइटा की पावर n। अब आइटा की पावर n 1 होना चाहिए, एंड क्वेश्चन के अंदर उसने बोला क्या है कि n जो है वो क्या है, दैट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसके अंदर पॉसिबल है वो ऑब्वियसली n इक्वल टू 4 पॉसिबल है, राइट, क्योंकि आइटा की पावर 4 1 होता है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो सारा, कहीं पे कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो प्लीज बताओ, कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज, ठीक, चले आगे। सर थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला दोबारा बता दो।
डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करना है या फिर सारा का सारा उसके बाद डिटर्मिनेंट डिटरमिनेंट, ठीक है। देखो जरा यस, चलो इस डिटरमिनेंट को ना नीचे लिखते हैं। देखो प्रणव, इसको ना थोड़ा सा समझो, ठीक है, कि क्या चीज जा रही है। ये जो डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, क्या होता है ये डिटरमिनेंट, कैसे इवेलुएट करते हैं, ठीक है, ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू, ठीक है, इसका नेगेटिव माइनस बी इंटू, ठीक है, 312 2 3 12 वाला जो रूल लगा के हम करते हैं। नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। कैसे 2 3 1 2 कैसे हुआ? मतलब हमने ऐसी सारी लाइंस बना ली, तो देन बी की लाइन में हम जब ए ले रहे हैं तो हम नीचे वो पूरी लेन इग्नोर कर देंगे, देन ई टू आई 2 and 3, फिर 3 हाउ इज इट इज 1। 1 and 2? तो इट इज नॉट 1 and 2 ना, 2 3 1 2, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली में चलो डिटरमिनेंट के बारे में मैं थोड़ी सी चीज चलो बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिटरमिनेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता, याद रखना, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ये जो एलिमेंट्स हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिमेंट्स, ये सेम होने चाहिए। तो जैसे 3 3 क्रॉस 3 आ गया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल चीजों को बोलते हैं रोज, ठीक है, वर्टिकल चीजों को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो इसके अंदर 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया 3 रोज 3 कॉलम्स हो गए। तो जो जो मैं 3 क्रॉस 3 बोल रहा हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज क्रॉस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 क्रॉस 3 बोल रहे हैं, इट इज, इसको 9 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज है 3 कॉलम्स है। यहां तक क्लियर है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, राइट। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज एफ, एफ है मेरा सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सो दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। बात समझे प्रणव, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, माइक ऑन रखो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है 1 क्रॉस 1 की, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की एंड सो ऑन। तो 1 क्रॉस 1 की जैसे मैट्रिक्स हो गई सिर्फ ये, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा ये खुद ही एलिमेंट खुद होगा, दैट्स इट। ये डिटरमिनेंट है, याद रखना, सिंबल सेम, ठीक है। तो जैसे -2 का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -2। हाँ, ठीक है, साइन के साथ आएगा, इट्स नॉट मॉड, तो साइन नहीं हटाना, ठीक है। जो अंदर एलिमेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखो ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, दिस इंटू -BC। ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अब सिमिलरली जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट, अब ध्यान से समझना मेरी बात, इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से हो जाए या 2 क्रॉस 2 हो जाए या 1 क्रॉस 1 हो जाए या 4 क्रॉस 4 हो जाए या 5 क्रॉस 5 हो जाए या 6 क्रॉस 6 हो जाए, डज नॉट मैटर, डिटरमिनेंट की सेम डेफिनेशन सब में चलती है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने की जो डेफिनेशन है, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने की जो डेफिनेशन है, वो सब में सेम चलती है। क्या डेफिनेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन इवेल्युएट द डिटरमिनेंट आइदर थ्रू एनी ऑफ द रो और थ्रू एनी ऑफ द कॉलम। पहली बात तो ये, ठीक है, यू कैन एक्सपेंड, ठीक है ना, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड using any row or column, you will get the same answer in that case, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि मैं इसके थ्रू भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसके थ्रू भी 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 कर सकता हूँ, इसके थ्रू भी। इन 6 तरीकों से जब मैं डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करूंगा, आई विल गेट द सेम आंसर, नॉट द डिफरेंट। बात समझ में आई प्रणव? हाँ जी। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। सेकंड, अब फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, अब मैं ना एक सिंबल्स बता रहा हूँ, वो याद रखना, ठीक है। प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इन सब चीजों का मीनिंग बाद में समझ में आएगा तुम्हें जब इनको डिटेल में मैं कराऊंगा डिटरमिनेंट को। तो ये वही है क्या चीज? जो मैं 2 3 1 2 बोल रहा था, वही चीज है। नहीं 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 नहीं, अब पहले देखो 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 ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा, वो नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना है, इन सिंबल्स को इनके साथ लगाना है, राइट? तो दैट वुड बी ए माइनस बी सी। अब ए के साथ क्या करना है, जब मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं तो फर्स्ट एलिमेंट के क्या करना होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी जो चीज बचेगी, बाकी अब देखो 4 एलिमेंट बचे, तो बाकी चीज का डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ई एफ एच आई के डिटर्मिनेंट के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई? हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है, बी का अब रो एंड कॉलम छोड़ दो, 4 एलिमेंट बचे, इन चारों का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डी एच बी माइनस आई, डी। इसके डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, लेकिन माइनस बी को। ऐसे ही जो लास्ट एलिमेंट है सी, अब सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी का रो एंड कॉलम छोड़ो, तो ये जो 4 एलिमेंट आए इसके डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है डी ई जी एच के साथ। सो दैट वुड बी नाउ, ठीक है, ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ एंड प्लस सी इंटू डी एच माइनस जीई। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। पक्का? हाँ जी। अच्छा, अब देखो जरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी डी आई प्लस बी जी एफ प्लस सी डी एच माइनस सी जी ई। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अब ये चीजें याद रखना। तो ये हमें तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई, ये कैसे आई, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करके। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने सेकंड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड किया तो कैसे निकालूंगा, राइट? मेथड बाय सेम रहेगा। ठीक है, क्या चीज, कि इनको नंबर्स को जो भी वैल्यूज है यहाँ पे हैं, इनको इनके साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या करेंगे, बी इंटू माइनस, तो दैट इज माइनस बी। अब मैं सेकंड रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं, तो माइनस बी। अब क्या करेंगे, जिस एलिमेंट को के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो उसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटरमिनेंट, तो डी जी एफ आई। बात समझे? हाँ जी। देन सेकेंड एलिमेंट इज प्लस ई, तो प्लस ई इंटू, अब ई का रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो 4 एलिमेंट क्या बचे, 4 एलिमेंट बचे ए सी जी आई, इसका डिटरमिनेंट। देन लास्ट एलिमेंट है माइनस एच, अब एच का रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो 4 एलिमेंट ए डी सी एफ। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम आएंगी, ये वैल्यू और ये जो तो वैल्यू। जो अरेंजमेंट होता है इनका डिटर्मिनेंट में, हम्म, जब हमने 4 लिए तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो मैटर नहीं करता। 4 लिए मतलब? मतलब हमने एक रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो 4 बचे ना, तो वो हाँ, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाले, यस। तो उसका नहीं 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 अरेंजमेंट नहीं, मैटर ना नहीं ना ना करता। ना 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 ना, रूल ही यही है कि एक एलिमेंट को क्या करना होता है बेसिकली, बेसिकली करना क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। कौन सा डिटरमिनेंट, जो उसकी रो एंड कॉलम को छोड़ के जो बचता बनता है डिटरमिनेंट, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस कॉलम के रो एंड कॉलम को, इस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचे उसका डिटरमिनेंट से, इस एलिमेंट के रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसके डिटरमिनेंट से, इस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझे? इंक्लूडिंग द, ये रूल होता है हमारा। सो अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। अब देखो क्या बनेगा, माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस ई इंटू ए आई माइनस जी सी माइनस एच इंटू ए एफ माइनस डी सी। बात समझे? हाँ जी। अब देखो क्या आ रहा है, माइनस बी डी आई प्लस बी जी एफ प्लस ई ए आई माइनस ई जी आई माइनस एच ए एफ प्लस एच डी सी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एच डी सी, एच डी सी, ए एच एफ, ए एच एफ, ई जी आई, कहाँ है ई जी आई,
ओ सॉरी, ये सी है। वो फर्स्ट वाला आ गया ना। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, ये सी है, हम्म, ये सी है, ईजी सी था एक्चुअली। ठीक है, तो ये ईजी सी, बात समझे? हाँ जी। हाँ, वो सही है, ईजी सी। अच्छा, ई ए आई बीजीएफ, बीजीएफ माइनस बीडीआई, माइनस बीडीआई, सेम हो गया, हाँ राइट? जी। ऐसे 6 के 6 तरीकों से एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो ये होता है डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने का तरीका, बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अब देखो 2x2 जो डिटरमिनेंट है वो भी एक्चुअली में इसी तरीके से निकलता है। ठीक है, ए बी सी डी, कितने रोज कितने कॉलम्स है इसके? 2। 2। अगर मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं तो देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, बात समझे? जरा कुछ आ गया। प्लस माइनस माइनस प्लस, बात समझे? हाँ जी। हाँ राइट। जी सर। अब क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स को ए को प्लस ए, अब इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो ए का, तो ए का रो एंड कॉलम छोड़ा तो क्या बचा, ये एंड ये छोड़ा, बचा डी, इसका डिटरमिनेंट, तो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट डी। देन अगला एलिमेंट क्या, माइनस बी इंटू बी का रो एंड कॉलम छोड़ो तो बचा सिर्फ सी, तो सी का डिटरमिनेंट तो क्या आ जाएगा, एडी माइनस बी सी। दैट इज हाउ वी गेट एडी माइनस बी सी, बात समझे? वो तो याद करने का तरीका हो गया कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन आया कहां से, एक रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उस एलिमेंट को के रो एंड कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसके डिटरमिनेंट के साथ, इंक्लूडिंग दीज साइंस, बात समझे? हाँ जी सर। अब सोचो, अगर इसी को मैं कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या आएगा, देखो प्लस ए इंटू किसका डिटरमिनेंट, ए का रो एंड कॉलम छोड़ दो, रो एंड कॉलम छोड़ दे बचा डी, तो डी का डिटरमिनेंट। फिर अब क्योंकि कॉलम वाइज कर रहे हैं तो आएगा माइनस, ये सी, सॉरी, तो ये माइनस के साथ लगा तो ये माइनस सी, अब सी का रो एंड कॉलम छोड़ो तो इस एलिमेंट का B। डिटरमिनेंट बी, राइट? तो दैट इज अगेन एडी माइनस बीसी। तो जैसे मर्जी एक्सपेंड करो, इट डज नॉट मैटर, यू विल गेट द सेम वैल्यू एडी माइनस बीसी। डिटर्मिनेंट एक ऐसी चीज होती है जिसको जिस मर्जी रो के थ्रू या जिस मर्जी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन था तुम्हारा जिसके कारण हम यहाँ पे लैंड किए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या चीज हो रही है ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज हो रही है कि मान लो कि किसके थ्रू करना चाहते हो, देखो R1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसके थ्रू करना चाहते हो बोल दो, रेंडमली कोई भी। रो 1। रो 1 तो अभी करके दिखाया था ना, कोई और बोल दो। रो 3। रो 3, इसके थ्रू एक्सपेंड करना है। सबसे पहले तो ये देखो, कैन वी सिंप्लीफाई दिस, यस, इट इज माइनस ऑफ 1 प्लस ओमेगा, एंड वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज माइनस ओमेगा। So this will become minus omega, that is plus omega. So ये पूरा डिटरमिनेंट क्या चला जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का डिटरमिनेंट, बात समझे? हाँ जी। अब इसके थ्रू एक्सपेंड करना है, सो दैट वुड बी हाँ जी, so that would be प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बाकी सब साइन भूल जाओ क्योंकि हमें सिर्फ इसके साइन चाहिए। तो क्या करेंगे, +1 इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी ये चारों का डिटरमिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का डिटरमिनेंट। ठीक है, हाँ जी। देन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, ये चारों एलिमेंट्स 1 ओमेगा स्क्वायर का डिटरमिनेंट। देन लास्ट प्लस ओमेगा इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, ये चारों का एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट 1 ओमेगा। सो दैट वुड बी फाइनली, ठीक, दैट वुड बी 1 इंटू प्लस 1 इंटू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर -1, बात समझे? हाँ जी सर। नाउ क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, तो दैट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 तो भाई ओमेगा होता है, तो इसकी जगह आ गया ओमेगा, बात समझे? हाँ जी। तो देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा -3 ओमेगा, तो इस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इनटू ओमेगा -1, तो दैट इज द फाइनल आंसर। ओके सर। बात समझे? हाँ जी। अच्छा, अब ना तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ।
अभी थोड़ी देर पहले कुछ तुमने बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट होता है ना? हाँ जी। अब क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं, बताऊं कैसे आता है डिटरमिनेंट से? ठीक है, बताओ। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले तो ये समझो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो डू यू अंडरस्टैंड राइट हैंड थंब रूल? हाँ जी। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा समझना अभी विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक, अपने हैंड को, राइट हैंड को पॉइंट आउट करो। ठीक है, अपने राइट हैंड को, जो थंब की डायरेक्शन जहाँ पॉइंट कर रही है बोला। वो रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है इसकी। हाँ वही चीज। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो अपना हाथ खोल के ए वेक्टर के ऊपर रखो, तो वो जाएगा ऐसे, राइट। अब मुट्ठी को ऐसे बंद करना है कि वो बी वेक्टर की तरफ पॉइंट करे, इस वेक्टर की तरफ पॉइंट करे। ठीक है, तो मुट्ठी बंद करोगे ऐसे करके। तो जब मुट्ठी बंद हो जाएगी तो अंगूठा जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा, थंब जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा, वो होगा इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन। बात समझ में आई? हाँ जी। और क्या होता है वो? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इनटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर, नहीं 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 नहीं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट ए एन वेक्टर एक्चुअली में एक ऐसा वेक्टर होता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, प्लस वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। बात समझे? हाँ जी। अब वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ठीक है, वो डायरेक्शन होगी एक्चुअली में यहां से वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों? अब ये कौन सी वर्टिकल डायरेक्शन है? ठीक है, ये देखो, यहां पर भी परपेंडिकुलर, ऐसे भी परपेंडिकुलर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कि एक वेक्टर को और दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में आने वाला साइन का जो भी एंगल आ रहा है उसका साइन थीटा, ये आता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर ये कौन सा वेक्टर होता है? जो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और ये होगा ये वाला डायरेक्शन, सॉरी। तो इस डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा एन कैप। यानी कि ए एंड बी का क्रॉस करके जो वेक्टर मिलेगा वो इस डायरेक्शन का वेक्टर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाया, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, ध्यान से समझना अभी। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, ये मालूम है ना? हाँ जी। वाई एक्सिस की यूनिट डायरेक्ट, वाई एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे। जी कैप। एंड जेड एक्सिस का के कैप। ठीक है। पक्का? हाँ जी। राइट। अब मेरे को ये बताओ, आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? तो आई कैप क्रॉस, पहले मैं बताता हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या रहेगा। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो अब देखो, ये ए कैप क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद रखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप, राइट। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले इधर पहला वेक्टर है आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले वेक्टर जे कैप, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में, राइट, इनटू एन कैप। अब देखो, इसका एन कैप क्या जाएगा? अब मेरे को एक बात बताओ, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है एंड वो राइट हैंड थंब रूल से आया, जी कैप। के कैप। वो होगा के कैप। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने हाथ इस तरफ पॉइंट आउट किया स्टार्टिंग में एंड ऐसे मुट्ठी बंद की जे की तरफ, तो अंगूठा किस तरफ पॉइंट कर रहा है? प्लस के की तरफ, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस के कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई कैप एंड जे कैप एंड इट इज फॉलोइंग द राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब मेरे को बताओ, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? आई कैप है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, तो दिस इज 1, दिस इज 1, साइन 90 डिग्री इज 1, तो ये बना सिंपली के कैप। आई होप ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी सर। राइट। तो आई क्रॉस जे जाएगा के, ऐसे आई क्रॉस के क्या जाएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, साइन 90 डिग्री, क्योंकि अगेन आई कैप और के कैप के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी सर। अब यूनिट वेक्टर जो होगा यहाँ पे जो आएगा, जो दोनों के परपेंडिकुलर है एंड जो राइट हैंड थंब रूल फॉलो करे, वो क्या आएगा?
प्लस जे या माइनस जे? क्या आएगा, प्लस जे आएगा या माइनस जे वेक्टर आएगा, दोनों में से क्या आएगा? हाँ जी, नहीं समझ नहीं आ रहा, अच्छे से बोलो। माइनस माइनस जे वेक्टर आएगा, बिल्कुल ठीक है, माइनस जे वेक्टर आएगा बिल्कुल। कैसे आएगा, देखो हमने हाथ यहाँ पे फ्लैट रखा, अंगूठा इस तरफ पॉइंट किया एंड ऐसे फ्लैट है, अब उंगलियों को ऐसे पॉइंट आउट किया वर्टिकली ऐसे, क्यों, क्योंकि इसकी तरफ पॉइंट आउट करना है, ठीक है, ऐसे करके रोल करना है, तो अंगूठा इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दिस इज जे, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो इधर आ जाएगा माइनस जे कैप, सो दिस इज नथिंग बट माइनस जे कैप। तो इस तरीके से आई कैप क्रॉस जे कैप मिल रहा है मेरे को माइनस के कैप, राइट। अब डिफरेंट डिफरेंट करके कैसे कैसे मिलेगा, अब आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच में पैरेलल वेक्टर्स है, आई और आई, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर एन कैप, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल चीज 0 बन जाएगी, यानी कि ये 0 वेक्टर चला जाएगा। कहने का मतलब आई का आई के साथ 0 वेक्टर, जे का जे के साथ 0, के का के के साथ 0। अब बाकी सब चीजें ऐसे ही निकालने के बाद कैसे याद रखनी है तुम्हें, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज एक रिंग बना लो, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, ठीक है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। एंड अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, आई क्रॉस के आएगा जे लेकिन नेगेटिव, आई क्रॉस के, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस जे, ऐसे ही के क्रॉस जे, दैट इज माइनस आई, ठीक है, एंड जे क्रॉस आई, ठीक है, दैट इज माइनस के, एंड आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो सबका सबके साथ हमने कर लिया, तो इस तरीके ये 0 वेक्टर है, ठीक है ना, इस तरीके से हमने सब बना लिया। अब हमारा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, क्या रूल होता है कि a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप क्रॉस विथ a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब क्रॉस करना है तो क्या रूल होता है, रूल ये होता है कि इसको पहले वाले को पकड़ के तीनों के साथ करो, दूसरे को पकड़ के तीनों के साथ करो क्रॉस, एंड तीसरे को पकड़ के तीनों के साथ करो, फिर जो चीजें बचेंगी वो आंसर आएगा मेरा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को क्रॉस किया तो क्या आ गया, a1 a2 इकट्ठा हो गया, एंड आई क्रॉस आई वो होता है 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। कहने का मतलब कि इस चीज को इसके साथ क्रॉस करोगे तो 0 जाएगा, अब इसको इसके साथ किया तो क्या आ गया, a1 b2 आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, वो तो के होता है, ठीक है, यहाँ पे रूल बना लो आई जे के, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, आई क्रॉस जे क्या हो गया, के। अब देखो आई का करना के साथ, तो आई क्रॉस के क्या जाएगा, अब ये तो हो गया भाई, आई क्रॉस के हो गया क्लॉकवाइज, तो आंसर आएगा माइनस जे, तो क्या आ जाएगा a1 c2 माइनस जे, तो माइनस जे, तो ये आई का तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ गया। प्रणव क्लियर हुआ? हाँ जी। अब इसका करो जे का आई के साथ, तो जे का आई के साथ क्या जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो क्या आंसर आएगा माइनस के, तो क्या b1 a2 माइनस के, तो माइनस b1 a2 के, क्या बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब देखो जे का जे के साथ 0, जे का के साथ, अब जे का के साथ करना है, राइट, तो जे का के साथ क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आएगा, और क्या आ जाएगा जे का के b1 c2, ठीक है। अब तीसरा c1 a2 के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे, ठीक है, दिस इनटू दिस, तो c1 b2 के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस आई क्या, और के क्रॉस के 0 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ये चीज, हाँ या ना। व्हाट इज दिस, आई कैप इंटू आई कैप के आ रहे हैं ये दो चीजें, ठीक है, क्या आ रहा है b1 c2 माइनस c1 b2 प्लस जे कैप इंटू, ठीक है, जे कैप का आ रहा है ये और ये, दैट इज c1 a2 माइनस a1 c2 प्लस के कैप इंटू ये और ये, दैट इज a1 b2 माइनस b1 a2। बात समझ में आई? हाँ जी।
एक्चुअली में आंसर दो वेक्टर्स का क्रॉस करके ये आता है, लेकिन अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हर कोई तो हर बार थोड़ी ना यार ये 9 चीजें करेंगे मल्टीप्लाई, इसका तीनों के साथ किया, सेकंड का तीनों के साथ किया, ऐसे तीनों के साथ किया, राइट? तो ये 9 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं यार, हर बार तो नहीं ये 9 चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका शॉर्टकट बना लिया गया। शॉर्टकट क्या बनाया गया कि जो पहले वेक्टर है क्रॉस के, उसका आई जे के का कोफिशिएंट लो, आई जे के का कोफिशिएंट लो, राइट? पहले वाले का लो, वो था A1 B1 C1, दूसरे का लो A2 B2 C2, एंड पहले आई जे के लगा लो। तो ये जो 3x3 का डिटरमिनेंट बनेगा, ये डिटरमिनेंट एक्चुअली में क्या देगा मेरे को, ये यही देगा। तो बेसिकली इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम बनता है, तो दैट इज वाई बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को इसके थ्रू, डिटरमिनेंट के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं, बट दिस नॉट डज नॉट मीन डिटरमिनेंट इज क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आई? अब देखो, हाँ जी, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूंगा मैं। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करके क्या जाएगा, आई कैप इंटू प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप इंटू आई का रो एंड कॉलम छोड़ो, इन चारों का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इन चारों का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, B1 C2 माइनस माइनस जे कैप इंटू, ठीक, A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कैप इंटू A1 B2 माइनस B1 A2। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अब हाँ देखो जी, कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, देखो आई कैप का कोफिशिएंट B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस C1 B2, बात समझे? जे कैप का C1 A2, तो ये माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये C1 A2 प्लस C1 A2 हो जाएगा, तो प्लस C1 A2 माइनस A1 C2, और इधर ये माइनस अंदर गया, माइनस C1 A2 C2 A1 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे के कैप का A1 B2 A1 B2 माइनस B1 A2 माइनस B1 A2। सो दैट इज वाई ये तुम्हें बार बार ना करना पड़े, आई को तीनों के साथ किया, जे को तीनों के साथ किया, के को तीनों के साथ किया, इसलिए हमने इसका शॉर्टकट बना दिया। क्यों? क्योंकि पैटर्न सेम बन के आता है, इसलिए, जस्ट बिकॉज पैटर्न सेम बन के आता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, पक्का? हाँ जी, ठीक, गुड, ठीक है, तो ये रीजन था। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज थी जो मानस ने ना क्लास में पूछी थी, कि याद है हमने अपर पैराबोला लोअर पैराबोला बनाए थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर पिछले चैप्टर में प्लॉट किया था, उसका वर्टेक्स वगैरह निकाला था, यस सर। राइट? अब जो क्लास में हम पैराबोला कर रहे हैं, उसके थ्रू वो चीज कैसे वेरीफाई करेंगे? मानस ये पूछा था ना आपने? यस सर। राइट राइट राइट। एक्चुअली में इसके लिए जो थ्योरी चाहिए ना, आज जो हमने खत्म किया था ना क्लास के अंदर, उसका जस्ट अगला वाला पॉइंट है जिसके अंदर वर्टेक्स। अभी देखो, आज जो हमने किया था, क्या किया था, ये वाला पैराबोला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, 4 पैराबोला आए थे, राइट? और ये चारों पैराबोला का वर्टेक्स क्या था, ओरिजन। अभी जो कल हम पैराबोला करेंगे वो यही चारों पैराबोला होंगे, लेकिन वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजन नहीं होगा। जैसे ये वाला पैराबोला, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वर्टेक्स हो जाएगा एच कोमा के। ये वाला पैराबोला, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कहीं पर भी रैंडमली, कहीं पर यहाँ पे कर दो तो एच कोमा के। अब जो ये वाला पैराबोला, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, एंड ये वाला जो पैराबोला, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ऐसा बन जाएगा। तो इन दैट केस ये चारों पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे निकालनी है, वो चीज करेंगे। जैसे ही आपका ये वाला पैराबोला हो जाएगा, तो ये तो पैराबोला होता है हमारा जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो आपने देखा था, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, समझे? तो वो चीज हो जाएगी आपकी कल के लेक्चर के बाद। मानस, बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो इजीली कवर हो जाएगी। तो कल के लेक्चर के अंदर मैं खुद ही वो चीज लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, कहां से आई कैसे आई।